फार्म प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए जो शिला प्रभुपाद चाहते थे, शिला प्रभुपाद के आधारभूत कारण, उसके ऊपर ये स्लाइड शो है। और ये बहुत ही बेसिक और आधारभूत विषय है हम सब के लिए समझने के लिए, और ज़्यादातर लोग इसमें मार खा जाते हैं। वर्णाश्रम प्रकल्पों को स्थापित करने के लिए रजोगुण में आकर के, अरे बस अभी ज़मीन खरीदते हैं, गाय लाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और हो गया वर्णाश्रम। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये पहले आधारभूत रूप से ये चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। पहले समझ क्लियर होगी, उसके बाद स्टेप लेना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कारण बताते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 कारण हैं फार्म प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला है आर्थिक समस्याओं का समाधान, जीवन की आर्थिक समस्याओं का समाधान। यहाँ पे आर्थिक से ये भी लेना है सामाजिक और राजनीतिक दोनों, क्योंकि भौतिक तरह से जीवन जीने के लिए ये तीनों चीज़ चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्या। तो उसका समाधान फार्म प्रोजेक्ट से होगा। यहाँ पे शब्दों को ध्यान देने की जरूरत है। फार्म प्रोजेक्ट लिखा है, वर्णाश्रम नहीं लिखा है। फार्म मतलब कृषि, गोरक्षा, जमीन के आधार पे जीवन। वर्णाश्रम का केवल एक भाग है, वो वर्णाश्रम नहीं है अपने आप में। वर्णाश्रम में सामाजिक व्यवस्था भी आती है, राजनीतिक व्यवस्था भी आती है, और धर्म के नियम भी आते हैं, सबको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी वो सब आता है। केवल फार्म से ही ये सब चीज़ें भी हो जाती है। वर्णाश्रम का तो एक भाग है केवल, लेकिन आधार है फार्म। तो इसलिए सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, आर्थिक समस्याओं का समाधान। आर्थिक रूप से स्थिर करना किसी परिवार को, व्यक्ति को या समाज को, मुख्य रूप से समाज के स्तर पे हमको देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पे देखते हैं तो हम पूरा चीज़ देख नहीं पाते हैं। आज के समाज की यही समस्या है कि इसमें सब लोग व्यक्तिगत स्तर पे देखते हैं। ये तेजस प्रभु के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय चर्चा हुआ है उनकी पुस्तक में, कि वर्णाश्रम समाज और आज के समाज में भेद क्या है। एक आधारभूत भेद है उसमें कार्य करने का, वो है कि आज के समाज में लोग व्यक्तिगत स्तर पे देखते हैं, मुझे इससे क्या मिलता है। कोई भी कार्य करेंगे उसमें मुझे इससे क्या प्राप्त होता है। भक्ति में आएंगे तो उसमें भी मुझे इससे क्या प्राप्त होता है, क्या मेरी भक्ति में प्रगति होगी इससे। मेरा मेरा मेरा, वो कभी भी सामाजिक स्तर पे आके नहीं देख पाते हैं, सब लोगों को मिला करके नहीं देख पाते हैं। सब कुछ इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये चेतना रहती है। बिजनेस डीलिंग है तो बिजनेस डीलिंग में मेरे लिए फायदा क्या है इत्यादि। ये रजोगुण की चेतना है भगवद गीता के अनुसार। जो कार्य करते हैं कुछ फल की आशा करके, रजोगुण है। वर्णाश्रम व्यवस्था में, वैदिक व्यवस्था में चेतना ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ समाज के लिए। ये कार्य करने से समाज को क्या लाभ है। मैं अपनी कृषि कर रहा हूँ, इससे समाज को क्या लाभ है। कृषि में भी ये विचार है, मैं कृषि कर रहा हूँ तो इससे समाज को क्या लाभ हो रहा है। जैसे रमारमण को तो काफ़ी चीज़ें पता है इस विषय में, गांव में कैसे होता था। एक बार बता रहे थे कि कैसे जब किसान की फसल निकलती है, जो भी थ्रेशर से ढेर लगा दिया, अभी गेहूँ है तो गेहूँ या किसी भी वस्तु का, उसके बाद जो जो उसमें मदद किए हैं सबका भाग पहले, उन सबको जो भी भाग है वो दे देते हैं, मजदूर लोग जो आए हैं उनको। उसके बाद गायों का भाग निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ और भी पशु है उनका भाग निकाल लेते हैं। फिर एक भाग रखते हैं चिड़िया इत्यादि के लिए, वो थोड़ा टूटा हुआ दाना होता है, गाय चिड़िया इत्यादि के लिए जो भी रखते हैं, लेकिन रखते हैं ऐसे, सब अपना नहीं ले लेते।
तो वो हर साल में ऊपर डालते रहेंगे रोज चिड़िया और सब पक्षियों को। तो इस तरह से सबका भाग निकाल लिया, उसके बाद जो बता वो खुद रख लेते हैं। तो चेतना ये है कि मैं तो इसमें एक निमित्त हूँ खेती करने में, इसमें ये सब लोग मदद कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। चिड़िया अपना कार्य करती है कीड़े खा करके, कीड़े अपना कार्य करते हैं पोषण दे करके पौधे को, गाय बैल ने अपना कार्य किया है खाद दे करके और जमीन को खेड़ करके। और ये सब वस्तु के लिए जो क्षेत्र है वो भगवान ने दिया है, और इस पौधे को बड़ा करके उसमें दाना सब भगवान दे रहे हैं। तो ये सब के लिए उगा है, मैंने अकेले ने थोड़ी काम किया है। तो इन सब का हिस्सा है, और मुझे नियुक्त किया है इनके मैनेजर की तरह कि मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, तो उससे जो भी आया तो सबका है और जो बचा वो मेरा है। इस तरह से मैं पूरा जो समाज है, पूरी जो प्रकृति है, इसमें एक भाग है मेरा। वो अपने आप को एक प्राकृतिक मशीन का भाग समझता है जो भगवान ने स्थापित की है। यज्ञ चक्र बोलते हैं इसको। इस जो तृतीय अध्याय में आता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अगायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति, अन्नात् भवन्ति भूतानि श्लोक के बाद। तो पूरी अलग चेतना हो गई है कि ये करता, उसमें मुझको क्या मिलेगा वो बात नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है और बाकी हो जाएगा। ऐसे ही जो नाई है वो सबके बाल काटेगा, सबके बाल काटेगा मतलब उसके जजमान होते हैं कि ये इतने परिवारों के बाल ये नाई ही काटता है और कोई नहीं काटेगा। और उस परिवार में कभी अतिथि आए हैं तो 5-6 जन बढ़ गए, तो अपनी नोटबुक में लिखता नहीं है कि 6 जन के ज़्यादा बाल काटे तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। उसका ऐसा कुछ नहीं, वो बाल काटे, उसका कार्य है बाल काटना, वो काटेगा बाल। और जो जो जजमान को बाल काटता है, एक समय होता है कि जब वो जजमान उसको वस्तुएं देते हैं जो आवश्यक होती है जीवन के लिए, तो वो सब फिक्स होता है, समाज के द्वारा ही फिक्स होता है, ये ऐसा करेगा ये ऐसा मिलेगा। बस उसमें कुछ उनको ऐसा नहीं है कि मैंने ये किया तो मुझे मिलना चाहिए। देने की भावना जो है वो विशेष है। ये बहुत बड़ा अंतर होगा। दोनों प्रकार से इकोनॉमी चलेगी, अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार से चलेगी। एक है कि हमारे बीच डील हुई, मुझे कितना मिलता है वो मैं देखता हूँ, और ये देखते हैं कि मुझे कितना मिलता है। दोनों एक स्वयं को कितना मिलता है वो देखेंगे तो खींचाता नहीं होगी, तो एक जगह पे फिक्स होगा भाव। वो बोलेगा इतना भाव, नहीं नहीं मुझे तो इतना देना है, नहीं नहीं इतना इतना करके एक जगह पे फिक्स होगी, बैलेंस होगा। उस प्रकार से चलेगी इकोनॉमी। ऐसा नहीं कोई किसी को एक्सप्लॉइट करने का। दूसरी जगह पे मुझे इतना देना है, मैं ज़्यादा दूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं कम लूँगा, मैं ज़्यादा दूंगा कम लूँगा, ऐसा करके भी एक जगह पे फिक्स होगा। लेकिन दोनों की देने की भावना है। तो दोनों भावनाओं में से कौन सी भावना अच्छी है? देने की भावना, क्योंकि वो प्रेम को बढ़ाती है। और आर्थिक रूप से भी वो भावना अच्छी है लेने की भावना से, क्योंकि देने की भावना में व्यक्ति अपनी जो क्षमता होती है उसका पूरा उपयोग करता है। लेने की भावना में कोई भी कार्य करना है तो जितना कम हो सके उतना करूं तो ज़्यादा मिल जाए, ये उपयोग होता है। तो इससे पूरे समाज की जो क्षमता है, कार्य क्षमता बहुत कम हो जाती है। अभी फैक्ट्री में भी जो जाते हैं, इंडस्ट्री में तो काम करने जाते हैं, तो सब यही चाहते हैं कि मैं कम से कम काम करूं और पगार मुझे ज़्यादा मिले। और जो देने वाला वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम करे और पगार कम देना पड़े। दोनों के बीच खींचतान होती है, एक जगह पे हुआ। लेकिन इसमें जो पूरे समाज की कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी और दोनों व्यक्ति मानसिक तनाव में काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा भेद है, ये तेजस प्रभु ने बताया। और आप देखिए हर एक जगह पे ये भेद है, और इस मेंटालिटी से धीरे धीरे बाहर आना पड़ेगा। और कृष्ण भावनामृत में जो पहली वाली मेंटालिटी है, देने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन होता क्या है, भक्ति में भी लोग आकर के मेंटालिटी तो वहीं रखते हैं, भक्ति से मुझे क्या मिलेगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा क्रॉस कुछ मिलेगा। चलो वो भी इतना स्थूल रूप से नहीं है, तो ये सोचते कि मैं
इस प्रकार से कार्य करूं कि मेरी भक्ति में प्रगति हो। अच्छा लगता है सुनना, बात सही है कि हमको ऐसे करना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति हो, लेकिन भक्ति को देखने का जो दृष्टिकोण है हमारा कि मेरी भक्ति में प्रगति हो, और ये कार्य से यदि दूसरे का नुकसान हो रहा है तो हम वो नहीं देखेंगे। मतलब भक्ति में भी हम होड़ में लगे हैं, कंपटीशन में लगे हैं कि दूसरे से मैं आगे निकल जाऊंगा। मान लो परिवार की बात लें तो परिवार में पति देखेगा कि मेरी कैसे भक्ति में प्रगति हो, पत्नी का तो जो भी हो जाए। पत्नी देखेगी कि मैं ये सब इतने काम करती रहती हूँ तो इससे मेरी भक्ति में प्रगति में रुकावट होती है, मैं इतना श्रवण कीर्तन नहीं कर पाती या मैं इतना सेवा नहीं कर पाती, और मेरे पति मुझको ऐसे लगा करके खुद तो सेवा कर रहे हैं मंदिर में, उनकी तो प्रगति हो रही है, मुझको ऐसे छोड़ दिया, तो मैं ऐसा करूँगी कि मेरी भी प्रगति हो। तो ये वही भावना है मैं ज़्यादा प्रगति कर लूँगा, मैं ज़्यादा प्रगति कर लूँगा, तो खींच करके एक जगह पे वो भी बैलेंस पे आती है, भाई चलो इतने काम तुम करना, इतने काम मैं करूँगा, ऐसा करके बैलेंस पे आता है। लेकिन वो भावना सही भावना नहीं है। ये कनिष्ठ अधिकारी की भावना बताई गई जो अपना ही सोचता है। मध्यम अधिकारी की भावना है कि वो दूसरे की सेवा का सोचता है, दूसरे कितना कंट्रीब्यूट कर कैसे कर रहे हैं, दासानुदास भाव जो है मध्यम अधिकारी। तो भक्ति में भी वो चेतना इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए ये एक चैलेंज रहती है भक्ति में भी, वर्णाश्रम समाज को स्थापित करने में भी, कि लेने की भावना और देने की भावना, हमको अपनी भावना बदलनी होगी, देने की भावना करनी होगी, कि हम इस प्रकार से कार्य करें कि दूसरों को लाभ हो, आध्यात्मिक भी भौतिक भी। और यहाँ पे एक और व्याख्या मैं देना चाहूँगा, जो भी हमको तेजस प्रभु से ही मोटे मोटे वहीं से प्राप्त हुई है। जनरली हम भौतिक और आध्यात्मिक ऐसा बोलते हैं, और आधुनिक जगत में जो है उसको भौतिक बोलते हैं, और कृष्ण भवनामृत को आध्यात्मिक बोलते हैं, और सोचते हैं कि भौतिक छोड़ना है, आध्यात्मिक पकड़ना है। लेकिन ये गलत है, ये गलत धारणा है। जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं तब तक भौतिक छोड़ नहीं सकते हैं। खाने की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है, समाज की ज़रूरत पड़ती है, आहार निद्रा भय मैथुन की आवश्यकता है। जब तक हम मुक्त नहीं हुए हैं तो भौतिक कहाँ छोड़ा? भौतिक नहीं छोड़ा है। लेकिन यदि भौतिक मतलब आधुनिक जगत में जो चल रहा है उसी को भौतिक मानते हैं तो समस्या हो जाती है। यहाँ पे समझ में समस्या क्या होती है? हम सोचते कि हम तो गृहस्थ हैं या हम तो सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, हम तो सन्यासी नहीं हैं, तो इसलिए हमको तो भौतिक में रहना पड़ेगा। और भौतिक की हमारी व्याख्या है आधुनिक, इसलिए हमको तो आधुनिक में रहना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक इक्वल टू आधुनिक कर दिया हमने। तो इसलिए हमको तो इधर रहना पड़ेगा, सब लोग तो थोड़ी सन्यासी बन सकते हैं। तो ऐसे क्या विचार आया कि जो आधुनिक को छोड़ करके जा रहे हैं वो भौतिक को छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए वो तो सन्यासी की कैटेगरी के। इसलिए जो वर्णाश्रम में जा रहे हैं वो लोग तो भौतिक को छोड़ करके गए, वो तो आध्यात्मिक पकड़ लिए बस। तो इसलिए उसमें तो ऐसे ही लोग जा सकते हैं जो भौतिक रूप से अना सकते कम पूरी तरह से। तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि भौतिक रूप से अनासक्त लोग तो बहुत कम मिलेंगे। तो ये गलत वस्तु है। 3 व्याख्या है, आध्यात्मिक, पराविद्या, भौतिक जो शास्त्र के अनुसार है, अपराविद्या, और भौतिक जो शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र से अलग है, शास्त्रों में नहीं दिया ऐसा है, उसको अविद्या बोलते हैं। तो 3 चीजें, पराविद्या, अपराविद्या और अविद्या, 3 वस्तु है, एक नहीं, 2 नहीं।
तो शास्त्रों में ज़्यादातर जो निर्देश है वो अपरा विद्या के हैं, भौतिक निर्देश है, त्रैगुण्य विषया वेदा। क्योंकि जिनके लिए शास्त्र बने हैं वो लोग 3 गुण के अंदर हैं, तो उसके अंदर ही तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी उनको, इसलिए वो अपरा विद्या ज़्यादातर है। वो अपरा विद्या के विरुद्ध जो भौतिक वस्तु या भौतिक चीज़ों को हम पूरी करना चाहते हैं वो अविद्या है। इसलिए स्कूल कॉलेज इत्यादि में जो आधुनिक जगत में मिल रहा है वो सब अविद्या है, वो भौतिक अपरा विद्या नहीं है, वो अविद्या है। शास्त्रों के माध्यम से जो वर्णाश्रम से प्राप्त होता है वो अपरा विद्या है, और भक्ति से जो प्राप्त होता है वो पराविद्या है, वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक प्रगति करनी है हमको, हर एक जीव को मनुष्य शरीर में, तो इसके लिए साधन भक्ति करनी होगी, अभिधेय पालन करना पड़ेगा। और वो करने के लिए शरीर चाहिए, शरीर है, भौतिक शरीर चाहिए, उसके बिना अभिधेय नहीं होगा, साधन भक्ति नहीं होगी। तो भौतिक शरीर से साधना भक्ति करने के लिए भौतिक शरीर को टिकाना पड़ेगा। तो टिकाने के लिए 2 ऑप्शन है, एक है कि अविद्या से टिकाओ, एक है कि अपरा विद्या से टिकाओ। एक आधुनिक तरह से टिकाओ, एक है कि शास्त्र के अनुसार टिकाओ। दोनों भौतिक है, दोनों भौतिक है, लेकिन एक अपरा है, एक अपरा विद्या है और एक अविद्या है। शास्त्र विधि को छोड़ करके यदि हम अपना भौतिक अस्तित्व टिकाते हैं तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने हिसाब से काम करता है कामकारतः, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, सुख प्राप्त नहीं होता है, परम गति की तो बात ही छोड़ो, ये भगवान कहते हैं। और उसको अंत करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। यह इस भौतिक जगत में शास्त्र, इसलिए इस भौतिक जगत में, तस्मात् यह भौतिक जगत में शास्त्र विधान में जो कहा है उसको जान करके, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम, उसमें जो बताया है उस प्रकार से कार्य करो। यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है उसको व्यवस्थित करो, यदि उसके अनुसार नहीं है तो कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। तो ये भगवान बताते हैं भगवद गीता में। तो इसलिए भौतिक के 2 प्रकार हैं, अविद्या और अपराविद्या। अविद्या से अंधकार में पड़ते हैं, तमस में पड़ते हैं, नरक में जाते हैं। हिरण्यकशिपु जो कर रहे थे वो अविद्या थी, जबकि वर्णाश्रम अपराविद्या है और भक्ति पराविद्या है। तो एक साधक को 2 विद्या का सहारा लेना पड़ता है, पराविद्या और अपराविद्या। इस विषय में श्रील प्रभुपाद की जानकारी चाहिए तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एक श्लोक है, उसमें श्रेयान स्वधर्म विगुणो परधर्मात् स्वनुष्ठिता, ये श्लोक 2 बार आया है भगवद गीता में, एक 3रे अध्याय में, एक 18वें अध्याय में। ये भौतिक अपराविद्या का है। इसी तरह से एक और श्लोक भगवद गीता में 2 बार है, मन मना भव मद भक्तो, 9वें अध्याय में, 18वें अध्याय में। ये पराविद्या का श्लोक है, ये दोनों 2 बार है। तो ये जो भौतिक अपराविद्या का जो श्लोक है, श्रेयान स्वधर्म विगुणो, तो दोनों श्लोक के तात्पर्य आप पढ़ लीजिए। एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो साधक भक्त है उसको भौतिक अपराविद्या और आध्यात्मिक दोनों को पालन करना होगा, मार्ग निर्देशन के अनुसार, वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। तो इसलिए एक जो गलतफहमी है उसका यहाँ पे थोड़ा स्पष्टीकरण किया। तो ये वापस आते हैं यहाँ पे। तो शरीर टिकाना है तो सबसे पहला आधार शरीर टिकाने का है आहार। बिना आहार शरीर नहीं टिकेगा। आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए। कोई भी समाज जो है
वो रहेगा तो आहार होगा तो वो बचेगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। शुद्ध भक्तों के समाज की बात नहीं है, वो लोग निद्रा आहार विहार आदि विदित होते हैं। उनको न तो निद्रा चाहिए न तो आहार चाहिए, षड गोस्वामी जैसे। उनके समाज में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो साधक लोग हैं हमारे जैसे, तो उनको ये सब चाहिए। इसलिए उनके समाज में यदि आहार की व्यवस्था नहीं है तो वो समाज नहीं टिक सकता है। इसलिए फार्म प्रोजेक्ट यह विशेष वस्तु है जो श्रील प्रभुपाद ने स्थापित की, कि वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करना। वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था मतलब क्या? आधुनिक समाज में खाने की जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है, उसको कमाने की, अर्थ कमाने की, उसका विकल्प ढूंढना। ओके, उसका विकल्प हम ढूंढ रहे हैं। क्यों विकल्प ढूंढना? यह अविद्या है, ये पाप कर्म है, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाले, परम गति भी प्राप्त नहीं होने, इसलिए यह त्याज्य है। तो उसका विकल्प तो चाहिए, क्योंकि उसको त्याग कर दिया तो खाना नहीं है, तो क्या करेंगे? तो विकल्प चाहिए। तो विकल्प के लिए हमको एक ऐसी अर्थव्यवस्था ढूंढनी है। कैसी अर्थव्यवस्था ढूंढनी है? जिससे खाना मिल जाए। विकल्प कैसा होना चाहिए? मान लो कि हम ऐसा सोचें कि रिलायंस और ये सब अभक्तों की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे जाते हैं और इतनी समस्या होती है, भक्ति में प्रगति नहीं होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था का विकल्प हमको ढूंढना है। तो अभी तो भक्त लोग बहुत पढ़े लिखे सब हैं, सही, बहुत पढ़ते हैं, IIT भी करते हैं, और तो सब लोग इकट्ठा होकर के अपनी एक इधर पेट्रोलियम रिफाइनरी खोले, या तो कोई एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री खोले कि जिसमें मालिक से लेकर के आखिर में जो काम करने वाला है, लेबर तक, सब लोग तिलक कंठी माला करने वाले भक्त हैं। और रोज सुबह वहाँ पे आते हैं तो गुरु पूजा करके शुरू करते हैं कार्य अपना। शिफ्ट नहीं रखिए, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में सब काम होता है। और गोल से ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट करना है, सबका गुजरान चल जाए इतना गोल है। अंदर सब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, फेस्टिवल्स भी मनाते हैं उधर सब मिल करके। तो उसको केंद्र में रख करके, तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था हो गई कि जिसमें सबको अपना मिल रहा है अर्थ। तो ये व्यवस्था में क्या समस्या है कुछ? इसको वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार करेंगे हम कि नहीं करेंगे? अच्छा देखो, भक्ति के लिए कितना अनुकूल है। बॉस है, वो ध्यान रखता है कि सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। बीच में रिसेस में एक आधे घंटे का पुस्तक पढ़ने का भी सेशन है प्रभुपाद की। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? नहीं, भगवान का आधार ही है ना पूरा। वहाँ पे आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ भगवान के आधार पे है ना। हाँ, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो भी शास्त्र विधि को छोड़ करके वर्तते काम कारता, अपने हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे हमने शास्त्र विधि को छोड़ा, वहाँ पे यह लिखा, ऐसा नहीं लिखा जो भक्त नहीं है वो, जो भी, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, जो भी हो, शास्त्र विधि को छोड़ करके काम करता है अपने हिसाब से। तो शास्त्र विधि को छोड़ा, अपना हिसाब लगाया, हमने सोचा ऐसा करेंगे तो अनुकूल होगा, ऐसा करेंगे तो अनुकूल होगा, तो अपनी व्यवस्था बनाई। तो ये व्यवस्था हमारे दिमाग के ऊपर आधारित है। तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वो तो है, ठीक है, चलो, उनको तो इतना पता नहीं चलता, कलयुग में तो वो चलने वाली है नहीं, उनकी हो गया। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के लिए तो बराबर था, कलयुग में तो उनकी व्यवस्था चलने वाली नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे देते हैं। तो इसलिए जो भी है, तो हम
एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जो पहले से अच्छी है। वो तो पहले हमारे बूढ़े लोग सब थे, कितनी मेहनत करते थे, हाथ में छाले पड़ जाते थे। फिल्मों में आता है ना, बेटा पढ़ पढ़ कुछ पढ़, देखो मेरे हाथ में छाले पड़ गए, अपना पेट काट के मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, इतना पैसा लगा रहा हूँ, स्कूल में भेज रहा हूँ, तुम खेती मत करना, तुम पढ़ो भाई पढ़ो बेटा। ऐसा दिखाते थे ना, कितना देखा है हमने ये फिल्मों में। तो हम ये सोचते कि इस प्रकार की समस्या है कि भगवान की बनाई गई सिस्टम, अभी हम प्रगति कर रहे हैं तो हमारी सिस्टम में हमको इतना काम नहीं करना पड़ेगा और खाना मिल जाता है, ये मिल जाएगा, ऐसे विचार है। तो ये एक तरह से नास्तिक्यवाद दिखाता है, नास्तिक्यवाद का प्रभाव दिखाता है भक्त में भी, कि उसको भगवान की जो व्यवस्था है उसके ऊपर विश्वास नहीं है, उसको जो वेदों से विरुद्ध जो व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा विश्वास है। इसलिए उसका ये विचार हो रहा है। अंततोगत्वा इससे क्या होगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, सुख प्राप्त नहीं होगा, परम गति की तो बात ही छोड़ो। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। क्यों? क्योंकि वो हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि थोड़ी भगवान की बुद्धि से ऊपर है। हमारी बुद्धि से हमने खेती में भी हमारी बुद्धि लगाई तो बहुत उपज प्राप्त करना शुरू किया, डबल हो गई उपज, जो पहले होती थी उससे डबल हो गई 1970s में। बहुत ज़बरदस्त खोज हो गई डीएपी और यूरिया की, केमिकल फर्टिलाइजर। पहले के लोग को इतना नहीं पता होता ना, हमने कुछ नया कर दिखाया। परिणाम इतना जल्दी नहीं आया। वो डीएपी यूरिया के कारण उपज बढ़ी हुई थी तो डबल जो हो गई वो धीरे धीरे घट रही थी, तो इतना जल्दी परिणाम दिखा नहीं। तो उसके ऊपर आधारित होकर के क्या किया लोगों ने, किसानों ने, कि पहले तो गाय और सब रखते थे जिससे उनका खाद आता था, तो अभी धीरे धीरे कम की आवश्यकता पड़ेगी, कम गाय बैल रखने पड़ेंगे, तो वो बेच दिए। और धीरे धीरे गाय बैल पूरे कम हो गए। फिर तो ट्रैक्टर आ गया, और बड़ी खोज। ट्रैक्टर आने से तो 8 बैलों की जोड़ी का काम अकेला ट्रैक्टर उतनी गति से कर लेता है। 1 घंटे में ट्रैक्टर जितना खेड़ेगा 8 बैल की जोड़ी 1 घंटे में उतना खेड़ेगी। बहुत बढ़िया, जब चलाना है तब चलाओ, केवल डीजल डालना पड़ेगा और थोड़ा मेंटेनेंस आएगा। बहुत बढ़िया हो गया। अभी ट्रैक्टर आ गया तो बैलों की ज़रूरत नहीं है, बैल भी दे दिए, खाद और कम हो गया। बाद में थोड़े समय बाद अभी बैलों खाद कम हो गया अंदर, तो डीएपी और यूरिया काम ही इसलिए कर रहा था क्योंकि अंदर ह्यूमस है जमीन में। वो जो खाद डालते हैं उससे जो काला पदार्थ बनता है उसके अंदर घुल करके ही कोई पौधा वो ले सकता है। डीएपी यूरिया का भी जो न्यूट्रिशन है वो, तो वो समाप्त हो गया, जमीनें कड़क हो गई, उपज कम होने लगी और कम होने लगी। और यहाँ पे किसान ने गाय बैल तो बेच दिए, तो वो डालेगा कहाँ से? बाहर से खरीदने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, और किसी के पास भी नहीं है। तो अभी गर्मी लगने लगी कि अभी क्या करेंगे। और इस तरफ से क्योंकि उपज ज़्यादा बढ़ गई तो मार्केट में नियम लगता है डिमांड सप्लाई का। सप्लाई बढ़ गई, भाव घट गए। दूसरी तरफ से ज़्यादा लोग सिटी में आ रहे हैं तो सिटी के लोगों को भी खाना देना है, वो लोग तो कुछ खेती में मदद कर नहीं रहे हैं,
तो आपको यदि वोट चाहिए तो इनके भी वोट चाहिए। तो यदि खाने का भाव बढ़ेगा कुछ भी, तो सब लोगों के ऊपर, गरीब से गरीब व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उसका भाव एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। आपको पता हो तो 1990s में 93 या 94 में प्याज का भाव बढ़ा था और पूरे देश में हल्ला मच गया था। प्याज का भाव 1.5 गुना हो गया था, पूरे देश में वापस डाउन करना पड़ा। इधर जो किसान है उसका डीएपी यूरिया में खर्चा बढ़ने लगा, ट्रैक्टर में खर्चा आने लगा, और फिर पता चला डीएपी यूरिया को हाइब्रिड बीज देंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है। हाइब्रिड बीज लिया तो अभी पेस्ट ये सब जो कीटाणु आने लगे और वो अटैक करने लगे, तो उसके लिए कीटनाशक दवाई डालो, और हर बार वो कीटनाशक दवाई डालने से दूसरी बार दूसरे प्रकार के कीट आते हैं, वो अलग दवाई लेनी पड़ती है। और हाइब्रिड बीज लिए तो उसको आप वापस नहीं उगा सकते हो, मतलब 3 बार में ख़त्म हो जाएंगे वो। एक बार, पहली बार जो आपने कंपनी से लिए तो जितना उगा, दूसरी बार उगाएंगे तो उसका आधा उगेगा, तीसरे बार 25% उगेगा, चौथी बार कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हाइब्रिड बीज को आपको उनसे खरीदते रहना पड़ेगा। तो किसान का इनपुट बढ़ गया, गाय बैल को बेच दिया, वो सोचे इसको खिलाना पड़ता है, वो दे दिया तो ये ट्रैक्टर को खिला रहे हैं और डीएपी यूरिया वाली कंपनी को खिला रहे हैं, पेस्टिसाइड वाली कंपनी को खिला रहे हैं और बीज वाले को खिला रहे हैं, और फिर भी उपज घट रही है। अभी वापस यदि ऑर्गेनिक पे जाना है तो पुरानी सिस्टम पे तो 3 साल लगेंगे वहीं उपज वापस लाने के लिए। उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, फंस गया। अभी क्या करोगे? अभी पूरा देश 150 करोड़ लोगों का है, सभी लोग ऑर्गेनिक पे गए तो 3 साल तक पूरे देश को मेंटेन कौन करेगा? तो गवर्नमेंट भी नियम नहीं ला सकती। अभी धीरे 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 मरो। बहुत अच्छा दिमाग लगाया और अभी भी दिमाग लगा रहे हैं, नई नई वैरायटीज़ लेके आते हैं बीज की। फिर भी किसान कुछ ना कुछ करके घाटे में नहीं जाता है। काफ़ी किसान मेहनत करके, एक जो सिंगल किसान होते हैं कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है उनको मिलता नहीं है, तो फिर नुकसान भी होते हैं कभी कभी, और देवा बढ़ जाता है, और क्या बोलते हैं, कर्ज बढ़ जाता है, तो आत्महत्या भी करते हैं। इसलिए फिर किसान बोलते हैं कि भाई बेटा तुम खेती मत करो, जाओ और पढ़ो। ठीक है, तो इससे क्या समाधान हो गया समस्या का? क्योंकि 150 करोड़ लोग हैं, सब लोग पढ़ने लगे, तो क्या उनकी भूख खत्म हो जाएगी? पढ़ने से पेट भर जाता है। पिछली बार हमने चर्चा की थी ना, भणिया भूखे मरे, जो पढ़ते हैं वो भूखे मरते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने से थोड़ी ना, पढ़ने से आप क्या नट बोल्ट बनाओगे, नट बोल्ट खाओगे? कंप्यूटर प्रोग्राम एल्गोरिदम्स बना रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्राम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो सबको बोल रहे हो पढ़ो 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 पढ़ो, सब किसान ऐसे पढ़ने भेज देंगे तो देश का क्या होगा? ऐसा हो रहा है। हर महीने लगभग 40,000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। ये तो आई थिंक छोटा आंकड़ा है, हर महीने का है या तो हर हफ्ते का है, ऐसा कुछ है। तो क्या होगा? एक सर्वे हुआ था तो देश के 70% किसान अपने बेटे को खेती नहीं कराना चाहते हैं। सही आंकड़ा है एक्चुअली। अब देखो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देखो, टोटल बच्चों का लिस्ट लो, उसमें से कितने के पिताजी कृषि कर रहे हैं अभी, उसका लिस्ट लो, तो आपको 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ पे बैठे हुए में से कितने लोगों के हाथ खड़े करो, कितने लोगों के वहाँ खेती थी जो छोड़ के आए? तो ये स्थिति है। अभी आप इसमें वो वाली बात भी देखें, सब लोग अपना सोच रहे हैं, देश का कौन सोच रहा है? कि सब किसान खेती छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट भी नहीं सोचती है ये। क्यों नहीं सोचती गवर्नमेंट? वो सोचते कि ये लोग एक एक किसान क्या खेती कर लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कर लेगी, उनको दे देंगे ज़मीनें। इसलिए अब देखेंगे तो धीरे धीरे ज़मीनें सब बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में जा रही है। अब
जामनगर में तो ज्वलंत उदाहरण है रिलायंस का, कैसे एक के बाद एक ज़मीनें जा रही है कृषि की। सही, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनकी ज़मीनें रिलायंस ऑलरेडी पहुँच गई है वहाँ तक, अभी ले लेगी, और ऐसा रहे और ऐसी कंपनीज हैं वो ले लेंगी और अपनी खेती करेगी। उनके हाथ में आहार आ गया तो देश आ गया। ये सब अलग बात है, लेकिन ये पूरी समस्या है। तो हम सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से कुछ इसका समाधान कर लेंगे। हमारी देखने की दृष्टि भी बहुत सीमित होती है। हमको अभी की थोड़ी समस्या दिखती है और अपनी बुद्धि से उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समाधान से नुकसान और बढ़ जाता है। इसलिए शास्त्र बुद्धि से चलना चाहिए, अपनी बुद्धि से नहीं। तो शिल प्रभुपाद ने भी विकल्प सोचा, लेकिन शिल प्रभुपाद किस प्रकार से इसका विकल्प सोच रहे कि शास्त्र में इसका विकल्प क्या दिया है वो करे, और वो है वर्णाश्रम के अनुसार जो ग्रामीण जीवन है, सादा जीवन, उच्च विचार का, वो जीवन सबको जीना चाहिए। इसलिए शिल प्रभुपाद ने उसका समाधान दिया कि आप पहले जमाने में जिस प्रकार से पुरखे खेती करते थे हमारे, उस प्रकार से खेती करो। बैल रखो, गाय रखो, ट्रैक्टर उपयोग मत करो। प्रभुपाद ने विदेश जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले ट्रैक्टर पे आर्टिकल लिखा था। उस समय तो ट्रैक्टर आया ही था ना, उस समय ट्रैक्टर के ऊपर आर्टिकल लिखा था बैक टू गॉडेन में कि ये राक्षस है। सोचिए, तब तो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के विचारक भी आए नहीं थे। ये 1940s की बात है, 40s एंड 50s। तब तो और केमिकल फार्मिंग भी इतनी आई नहीं थी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का विचार किसको आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब का विचार तो प्रभुपाद ने प्रचार समाप्त कर दिया, उसके बाद आया है, और मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं की पुस्तकों में से आया, ऐसा लगता है। सब लोग पढ़ करके, लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन ये नॉर्मल वस्तु है, ज्ञान चुरा करके अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हैं कि ये मेरा है अभी, ऐसा करके। ये नॉर्मल वस्तु है एकेडमिक फील्ड में, चोरी करके प्रेजेंट करते हैं। तो प्रभुपाद ने तब ट्रैक्टर के बारे में ऐसा बोल दिया था तब। तो ये वस्तु है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद ने जो समाधान निकाला वो था शास्त्र विधि के अनुसार, वो उस तरह से टिके हुए थे। इसलिए जब आप देखेंगे ये पुस्तक, जब आप पढ़ेंगे, ये तो केवल कुछ कोटेशंस है। पुस्तक जब हिंदी में छपेगी तो आप उसको पढ़ सकते हो। जो अंग्रेजी जानते हो वो तो वेदाबेस में पढ़ ही सकते हैं। वेदाबेस में कंपाइलेशंस में वर्णाश्रम धर्म पुस्तक। तो शिल प्रभुपाद पूरा शास्त्र के अनुसार गाइड कर रहे हैं कि कृषि कैसे करनी है। और सबसे पहला विकल्प ये रखा समाज को बदलने में, क्योंकि यह आधारभूत आवश्यकता है खाना। इसलिए खेती करो, अपना खाना खुद उगाओ, अपने कपड़े खुद उगाओ, और इस तरह से पूरा स्वनिर्भर रहो, लोकली जीवन जियो, लोकल लिविंग जो पहले था, गांव में जैसे जीते ऐसे। बिजली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र विधि हमको 3 स्रोत से प्राप्त होती है, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु तो गुरु आप सब समझते हैं, साधु मतलब जो इस प्रकार का जीवन जी चुके हैं शास्त्र के अनुसार ऑलरेडी, वो साधु है सब। वर्णाश्रम परंपराएं जो चली आई है, और शास्त्र तो शास्त्र है ही। तो इसलिए हमारे पास उसका मार्गदर्शन की कुछ इतनी कमी नहीं है। पहले लोग जैसा करते थे ऐसा करना है, पूर्वेश पूर्वतरम कृतम। ये यदि हम ध्यान में रखेंगे तो 1000 विचार जो आते हैं उसको आप फिल्टर कर सकते हो, इसमें से सही विचार कौन सा है, सही तरकीब कौन सी है। जैसे हमको आदत है खाना पकाने की गैस में, सही, नॉब घुमाओ, ब्लू गैस चालू हो जाती है, उसमें आप खाना पकाओ, पतीली भी काली नहीं होगी और बार बार लकड़ी भी नहीं डालनी पड़ेगी, कुछ नहीं, अच्छा एकदम सुविधाजनक है। लेकिन हम सोचते क्योंकि ये गैस पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रहा है, हमको वो उपयोग नहीं करना है, वहाँ तक हम पहुँच गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपयोग नहीं करना है, पूरा उग्र कर्म है, तो ठीक है, हमको स्वनिर्भर रहना है, लोकल रहना है। अभी हम सोचते कि हमारी ये आदत भी नहीं छोड़नी है और हमको स्वनिर्भर लोकल भी रहना है,
तो इसलिए हम सोचते हैं कि गोबर गैस, गाय है, बैल है, गोबर लिया, उसकी बनी गैस, नली लगाई, हमारा ही गैस स्टोव शायद उधर से लाए, वहीं चालू हो जाएगा, गोबर गैस हो गया, बुद्धिमान। ऐसे ही बैल है हमारे पास, जनरेटर है, डायनेमो, बैल को घुमाओ, डायनेमो घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो जब सूरज नहीं है तब उससे कर ली, और जब सूरज है तब तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है ही, तो हमको लाइट भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, पंखा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि एसी भी नहीं छोड़ना पड़े। तो गांव में जाओ, अच्छा बढ़िया से घर बनाओ, उसमें एसी लगाओ, पंखा लगाओ, ऊपर सोलर पैनल लगा दो, ऐसे भी सरकार सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो कोई आदत नहीं छोड़नी पड़ी और लोकल लिविंग भी हो गई। तो ये विकल्प कितना अच्छा है। लेकिन ये विकल्प नहीं, इस चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। अगेन ये वही चंगुल है हमारी बुद्धि लगाने का, इसका कुछ ना कुछ उल्टा सीधा परिणाम होगा, और जब परिणाम दिखता है तब तक तो देर हो चुकी होती है। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, वैदिक समाज में लोग क्या करते थे, शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, इस तरह से विकल्प को ढूंढना चाहिए। तो ये विचार आया सोलर लगाएंगे, पहले लोग करते थे, नहीं करते थे, तो ये ठीक नहीं है, आदत बदलो, ठीक है। और गोबर गैस उपयोग करेंगे, पहले करते थे लोग, नहीं करते थे, तो लकड़ी से खाना पकाओ, आदत बदलो। तो ये सब विचार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो तेजस प्रभु चर्चा करते थे। अभी ऐसा हो सकता है कि आदत बदलने के बीच में अभी हमारा असामर्थ्य है कि आदत तो बदल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं उपयोग कर सकते हैं जो ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल मतलब चेंज करने में, उसका पूरा प्लानिंग है कि अभी ये उपयोग करेंगे लेकिन बाद में उस तरफ पहुंच जाएंगे, जो हमारे वो चेंज करने में मदद कर रही है, हमारी वो आदत को ट्रेडिशनल आदत बनाने में मदद कर रही है। ऐसी चीज़ों का उपयोग फिर भी सोच सकते हैं या कर सकते हैं पूरे प्लान के साथ। लेकिन जिसकी केवल ज़रूरत नहीं है तो सीधा जो पहले करते थे पूर्वज वो करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत है जिससे पता चलता है क्या है। जैसे शिला प्रभुपाद बताया, इलेक्ट्रिसिटी उपयोग मत करो, हमारे दिमाग में बैठेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती मिल रही है, सोलर पैनल लगा दिया तो मुफ्त में मिलती है, तो क्यों उपयोग नहीं करें। लेकिन उसके जब गंभीर परिणाम आएंगे तब हम समझेंगे। और कई बार परिणाम पता होते हुए भी हम उसकी गंभीरता नहीं समझते परिणाम की। लेकिन वास्तव में बिजली उपयोग करने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो ये जो आर्थिक समस्याओं का जो समाधान बता रहे हैं शिला प्रभुपाद, वो इस प्रकार का समाधान है कि जैसे पहले लोग जीते थे उस प्रकार से मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि सब लोग को खाना चाहिए और बाकी जो सब सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो सब जो खाते हैं वो लोग करते हैं। इसलिए कृषि और गोरक्षा ये आर्थिक व्यवस्था का आधार है, और बाकी सब जो है जिसको सर्विसेज कहते हैं या सेवा कहते हैं अलग अलग प्रकार की, वो कृषि और गोरक्षा के ऊपर आधारित है। जैसे कोई कारपेंटर है, मिस्त्री, सुथार, तो वो भी गांव में एक या दो गांव के बीच एकाध होता है मान लीजिए, तो वो मिस्त्री की अर्थव्यवस्था भी खेती के ऊपर चल रही है। वो जिसके घर काम कर रहा है उसने जो खेती में से उत्पन्न किया वो उसको दे रहा है। ऐसा नहीं कि मिस्त्री का काम अपने आप में अर्थव्यवस्था है, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि करने वाले के ऊपर निर्भर है, क्योंकि सबको ये वाली वस्तुएं भी चाहिए, इसलिए ऐसा है। तो ऐसी जगह पे जो अर्थव्यवस्था है वो वस्तु के ऊपर टिकती है। हर एक वस्तु जिसकी आवश्यकता है जीवन में उसके ऊपर टिकती है।
अनावश्यक चीज़ों के ऊपर नहीं टिकती है, वैल्यू बेस्ड है, इसलिए इसमें महंगाई नहीं बढ़ती है। ये एक पूरा कन्वर्सेशन है श्रील प्रभुपाद का इस पुस्तक में, क्योंकि हर एक वस्तु उत्पन्न हो रही है और उसका भाव है, उसका मूल्य है, नोट नहीं है। नोट का कोई मूल्य नहीं है, वो तो एक कागज़ है। कागज़ के ऊपर लिख दिया 1000 रुपया, तो लिखने से कोई मूल्य नहीं बनता है, वो तो कागज़ ही रहेगा। वो कागज़ खा नहीं सकते हैं, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। जलाने से जितना धुआं निकला वो उसकी वैल्यू, ऐसा समझो। तो वो वैल्यू बेस्ड नहीं है, वो तो केवल एक प्रॉमिस है, एक वचन है। इसलिए लिखा होता है ना, मैं वचन देता हूँ 1000 रुपये देने का, वो तो वचन है। वो तो ऐसा हुआ कि आपने यहाँ पे मेरे लिए काम किया, तो मैंने आपको एक कागज़ पे लिख के दिया कि ये 1000 रुपये का काम तुमने किया है, मैं तुमको 1000 रुपये की वस्तु दूंगा या दिलवाऊंगा। ऐसा करके कागज़ दे गया। वो कागज़ लेकर के आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो 1000 रुपये है, लेकिन हुआ क्या है, आपको जो तभी वो जो चीज़ देनी थी वो नहीं दी है, आपको केवल वादा दिया कि मैं दूंगा। तो 1000 रुपये की नोट आ गई आपके पास, वो तो वादा है, प्रॉमिस है। अभी जहाँ से वो चीज़ मिलने वाली है, वो जो व्यवस्था की है कि चलो समाज में से आप उसको वादा दोगे तो वो आपको दे देगा वो वस्तु। भाई हाँ, इसने देखो इतना काम किया है, उसको दे दो ये वस्तु, इतने चावल दे दो, वो ठीक है। मान लो को ख़त्म हो गया, सर कुछ नहीं मिल रहा है, लड़ाई हुई, वॉर हुई, सब खत्म हो गया, तो अब वादा लेके घूमोगे, कुछ मिलेगा नहीं, किसको पकड़ोगे? ऐसा होता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नोटों के ढेर पड़े रहते थे, लेकिन उससे ब्रेड का एक पैकेट नहीं मिलता था लोगों को। ऐसे ही कभी बड़ी भूखमरी ऐसा आता है, तो जिसने नोट बचा करके सब रख दिए, इतनी मेहनत सब तिजोरी में रखी है, वो पूरी तिजोरी भी दे देगा तो रोटी नहीं मिलेगी। भूखमरी जब आती है, तो भूखमरी आएगी तो किसान सबसे पहले अपना चीज़ नहीं बेचेगा, यदि वो गेहूँ ऐसा कर रहा है तो। भाई भूखमरी आई, अभी नहीं देंगे, नहीं भाई छोड़ो, जो आप लोग मरो, कोई बात नहीं, सिटी वालों। वो आकर के पूरे ढेर के ढेर डालेगा, नहीं ये नहीं मिलेगा। आज भी यदि किसान लोग सब मिल करके निश्चय कर ले कि हम अपना कुछ भी बेचेंगे नहीं, जो है सब खुद रखेंगे और उगाएंगे वहीं जो खाना है, अननेसेसरी इतना सारा कपास और शेरड़ी क्यों उगाए, तो रियली में प्रॉब्लम हो जाएगी। कंपनियां बंद करनी पड़ेगी, सब मजदूर उधर से भागेंगे, घर पे भाई हमारी ज़मीन है उधर चलो, तब सब भागेंगे, भाई ज़मीन है उधर कुछ खेती कर लेंगे, 6 महीने में जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तब तक कुछ निकल जाएगा तो खाएंगे। ये है वास्तविक जिसकी वैल्यू है और जिसकी नोट के आधार पर वैल्यू है। तो महंगाई कैसे बढ़ती है कि नोट ज़्यादा छपती है। जो उत्पादन हो रहा है पूरे समाज में ऑन एन एवरेज पूरे साल का, उसका जो मूल्य है उससे ज़्यादा नोट छपती है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। श्रील प्रभुपाद को प्रश्न किया कि महंगाई नहीं बढ़े उसके लिए क्या करें। श्रील प्रभुपाद बोले नोट छापना बंद करो, सिक्के छापो, और सिक्के में यदि 5 रुपया लिखा है तो उसमें 5 रुपये की वो मेटल होनी चाहिए उतनी, उस तरह से सिक्का छापना शुरू करो, फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेटल की वैल्यू है। आप ऐसे ही मेटल कहीं से भी नहीं ला सकते हो, जितनी वैल्यू उतना छपा है। और ये होता है, ये 50 पैसे का सिक्का बंद करना पड़ा, कम वैल्यू के सिक्के बंद करना पड़े, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के में अभी महंगाई बढ़ी तो उसमें जो मेटल थी वो 50 पैसे से ज़्यादा की थी। तो लोग क्या करते थे, बहुत 50 पैसे के सिक्के खरीद के उसको पिघला करके फिर बेचते थे मेटल, पैसे मिल जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि वैल्यू कम उसकी। तो ये वस्तु है। तो प्रभुपाद तो पकड़ लिए, देखो आपकी समस्या है, आपको चीटिंग करनी है इसलिए आपने नोट छापे हैं, और हमको पूछ रहे हो कि महंगाई कैसे नहीं रोकनी है। तो यदि आपको चीटिंग बंद करनी है तो नोट छापना बंद करो। आप रियली में सोचते हो कि महंगाई बंद करनी है तो सिक्के रखो केवल, और वो भी उसमें उतनी मेटल है उतना होना चाहिए, तो वहाँ पे भाव स्टेडी हो गया आपका, फिर बढ़ नहीं पाएगा। तो ये सब वस्तु हैं।
आज भी आपको यदि इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो यदि स्वर्ण में इन्वेस्ट करेंगे आप, सोने में, उसका आप देख लीजिए 1800 से 1880 से लेकर के उसका ग्राफ देख लीजिए। महंगाई जितनी बढ़ती है सोने का भाव उससे थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ता है। इसलिए आप हमेशा महंगाई से आगे रहेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट आप जो म्यूचुअल फंड में डालते हो, शेयर मार्केट में इत्यादि अलग अलग जगह पे जो डालते हो, बैंक में डबल करने के लिए रखते हो, उसमें हमेशा आपको महंगाई जितनी बढ़ी है उससे थोड़ा कम मिलेगा। हमेशा डबल होने का रेट भी महंगाई बढ़ने के रेट से थोड़ा कम होता है, तो कम ही मिलेगा उसमें। लेकिन स्वर्ण में डालेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे इन्वेस्ट करना है तो जमीन में या स्वर्ण में। तो ये सब प्रैक्टिकल वस्तु जो प्रभुपाद शास्त्र से लेकर के हमको बता रहे हैं। तो ये आर्थिक समस्याओं का जो समाधान है वो पहले जैसे लोग करते थे ऐसे करने से होता है। और वो आर्थिक समस्या में केवल खाना पीना ही नहीं आया, सेहत भी आई, स्वास्थ्य आया, मेडिकल आया। ये सब वस्तु आर्थिक में आ जाती है। सामाजिक राजनीतिक जो हमने बात शुरू ही नहीं की है, लेकिन ये तो एक पहला कारण ही हमने देखा। ठीक है, इस पे और समाप्त करना है। अभी दूसरा और तीसरा कारण मैं बता देता हूँ। दूसरा कारण है हमारी कृष्ण भावनामृत में प्रगति हो, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण की उत्पत्ति। ये दूसरा कारण है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे फार्म प्रोजेक्ट स्थापित हो कि जिससे जो कम से कम जो अभी जो भक्त हैं उनको भी अनुकूल वातावरण प्राप्त हो। तो 2-3 प्रकार से प्राप्त होता है अनुकूल वातावरण। एक तो भक्तों का संग प्राप्त होता है जो अनिवार्य है भक्ति में प्रगति करने के लिए, और दूसरा होता है, और वहीं एक का दूसरा भाग है कि अभक्तों का संग कट जाता है या कम हो जाता है, जो भक्तों के संग से भी ज़्यादा अनिवार्य है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो ये तो एक अनुकूल वातावरण है। दूसरी बात है अनुकूल वातावरण इस प्रकार से कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान के निर्देश के ऊपर आधारित है, शास्त्र के ऊपर आधारित है। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था हम उपार्जन कर रहे हैं वो शास्त्र के ऊपर आधारित होने के कारण हम विकर्म में नहीं लग रहे हैं, पाप कर्म में नहीं लग रहे हैं, जो एक दूसरा कारण है भक्ति को बाधित करने का, पाप कर्म करना। तो पाप कर्म में क्योंकि नहीं लग रहे हैं, वो कम हो गए, इसलिए भी भक्ति में के लिए अनुकूल वातावरण हो गया। और तीसरा, जो पूरी सामाजिक व्यवस्था उधर बन गई है, वो सामाजिक व्यवस्था स्थिर है, जिसके कारण मानसिक रूप से व्यक्ति ज़्यादा शांत रहता है कि जिससे भक्ति आसानी से हो पाए। सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था भी स्थिर आर्थिक व्यवस्था है, इसके कारण बहुत टेंशन नहीं रहती है। और उसको करने की जो पद्धति है वो भी इतनी जटिल नहीं है। जैसे खेती करना एक बार सीख गए, उसके बाद कुछ नया नया उसमें अपडेट नहीं आती रहती है कि अभी अपडेट आई, अभी ये करना होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा गेहूँ। ऐसी अपडेट नहीं आती है, हर 6 महीने में एक अपडेट। इसलिए आज क्या है, आज किसी को यदि आर्थिक उपार्जन करना है तो उसको जमाने के साथ तालमेल चला के चलना पड़ेगा, सही। इसलिए बार बार अपडेट करनी पड़ेगी अपने आप को। तो उसके लिए उसको हमेशा टेंशन रहती है, पता नहीं कब पीछे रह गए तो आउट हो जाएंगे, रेस में भागना पड़ेगा। तो उसके कारण वो हमेशा चिंतित रहते हैं, और चिंतित मतलब उधर दिमाग लगाना पड़ता है भक्ति से निकाल करके। तो ये फैक्टर कम हो जाता है, जीवन स्लो हो जाता है, धीरा हो जाता है जीवन। ऐसे प्रकल्पों में जीवन धीरा हो जाता है, इतना धीरा हो जाता है कई बार तो कुछ लोग को बहुत फास्ट जीवन की आदत होती है, तो आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, अरे ये कुछ चल क्यों नहीं रहा है, घड़ी का कांटा आगे ही नहीं बढ़ रहा है, इतना धीरा कि उनको क्या है, वीडियोस देख करके, और पूरा जीवन कितना फास्ट होता है। वीडियोस में ऑन एन एवरेज, जो प्रोफेशनल वीडियोस बनते हैं उसमें ऑन एन एवरेज एक सीन सेकंड के 8वें या 10वें भाग तक चलता है ऑन एन एवरेज। उससे ज़्यादा एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं है। नहीं तो क्या है, आदमी को नींद आ जाती है। उस जैसे ही थोड़ा और 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बना है तो ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे,
छोटा छोटा, बहुत बहुत छोटा छोटा, जल्दी जल्दी, फटाफट, अटेंशन स्पैन। इस विषय में तेजस प्रभु ने काफ़ी चर्चा की है अपनी पुस्तक में। और ये मानसिक बीमारियों को बहुत ही, ये जनक है मानसिक बीमारियों का, ये बार बार चीज़ें चेंज होते देखना। और एक कई स्टडीज़ हुई है इसके विषय में कि ये जो बढ़ता मीडिया है और सोशल नेटवर्क्स हैं, उसके कारण बचपन से लेके जो बड़ा हो रहे हैं व्यक्ति, जो उसमें डूबे हुए हैं, उनके सामने एक रियलिटी वर्चुअल रियलिटी होती है। मतलब उनकी अपेक्षाएं और सब कुछ ऐसा होता है जो वास्तविकता नहीं है। कंप्यूटर में उपयोग किया, कुछ मिस्टेक होगी, Ctrl+Z दबाया, अंडू किया तो अंडू हो जाता है। विवाह में अंडू कर नहीं सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई, अंडू कर नहीं सकते हैं। वास्तविक जीवन ऐसा नहीं चलता है। तो हम फोन जैसे चलाते हैं ऐसे वास्तविक जीवन को चलाना चाहते हैं, और जब नहीं चलता है ऐसा तो डिप्रेस हो जाते हैं। ये स्टडी हुई है पूरी अलग अलग जगह पे, और ये निष्कर्ष आया है कि मानसिक बीमारियां इसके कारण बढ़ रही है, सुसाइड रेट्स इसके कारण बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो कंप्यूटर फ़ोन में जो एंड्रॉयड गेम है उसमें तो आपने जैसे डायरेक्ट किया उस प्रकार से कार्य हो गया। इधर आदमी को ऐसे बोला तो ऐसा कर नहीं रहा है। क्यों भाई, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा? तो ये रियलिटी में लोग आदत हो जाती है इसकी, तो उसके कारण मानसिक रूप से अस्थिर होने लगते हैं। और ये रियलिटी है, आज वास्तविकता है ये। हम चाहे उसको देखना चाहे नहीं चाहे वो बात अलग है, लेकिन जब हमारे ऊपर आएगी तब हम देखेंगे। तो ये वास्तविकता है एक्चुअली। लेकिन ऐसे माहौल में व्यक्ति स्थिर शांति से जीवन जा रहा है, समय आगे बढ़ता नहीं है इतना। इसका अर्थ ये नहीं कि आलसी है, लेकिन बहुत कुछ मन को विचलित करने वाली चीज़ें इतनी नहीं है। बैल है तो अभी 7 घंटे वो बैल चलाने वाला बैल चलाता है रोज खेत में। हमारे खेत में आता है, काफ़ी है ऐसे बैल चलाने वाले। तो उसको क्या करना है, एक ही आवाज़ निकालनी है जो निकालते हैं, ऐसे अलग अलग 3-4 आवाज़ होती है इसे मोड़ने के लिए उसमें। तो वो करना है, उधर पहुँचे खेत के एंड में, घुमाओ इधर लेके आओ, फिर आराम से चले, इधर पहुँचे घुमाओ उधर लेके जाओ। अभी गाड़ी की स्पीड जो 140 पे चलाने को आदी है, वो क्या हो जाएगी उसकी हालत। ये 4 की स्पीड पे भी नहीं चल रहा है, 140 की स्पीड की आदत है उसको। वो बोलेगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो पूरा 7 घंटे यही करते हैं बस। उस समय पूरा समय उनको हरि नाम कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हाथ से काम करो, मुंह से नाम करो, इसमें संभव है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उसके फैक्टर्स है जो कृष्ण भावनामृत के लिए बहुत ही अनुकूल रहते हैं। और तीसरा जो कारण है श्रील प्रभुपाद का, वो प्रीचिंग, प्रचार। हम सोचते हैं कि सिटी में प्रचार होता है और फार्म में जाएंगे तो प्रचार बंद हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि प्रचार करना है तो सिटी में जाओ और फार्म में गए तो प्रचार बंद हो जाएगा। इसलिए कई बार भक्त बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रचारकों को आप फार्म में भेज रहे हो तो सब जगह प्रचार बंद हो जाएगा, फिर करते रहो फार्म, फिर प्रचार कौन करेगा। तो फार्म भी एक प्रचार का भाग है और महत्वपूर्ण प्रचार का भाग है। और श्रील प्रभुपाद उसको इस प्रकार से देखें। मायापुर फरवरी 14, 1977 का कन्वर्सेशन आप उसी पुस्तक में है, उसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी आया है, इसमें भी वो है। तो पूरे विश्व को कैसे जीना है, पूरे समाज विश्व में कैसा होना चाहिए, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना है। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, ऐसे भगवे कपड़े पहन के आते हैं, इधर बैठते हैं, खुद तो लैपटॉप उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन भी उपयोग कर लेते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी सब करते हैं और सबको बोलते हैं ये नहीं करना है। प्रभुपाद भी अपनी पुस्तकों में चीज़ें लिखते हैं, लेकिन ये कोई वास्तविकता तो थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो बोलने की बात है। आपको हिट्स मिल जाए ऊपर अपने फेसबुक अकाउंट पे, लाइक्स मिल जाए, डिसलाइक्स नहीं मिले, इन सब चीज़ों के लिए ठीक है, प्रचलित होने के लिए ठीक है और पहले चलता था, हम उसको मना नहीं करते हैं। लेकिन ये
संभव नहीं है, वो करने के लिए नहीं है अभी। ये सामान्य उत्तर सभी के मन का होता है जब ऐसी चीज़ें की चर्चा होती है। ये उत्तर हम 15 साल से सुनते आए हैं, गुरु महाराज 25 साल से इस उत्तर को सुनते आए हैं कि कुछ करके दिखाओ तो देखे। ये वास्तविकता नहीं, होने वाला नहीं है। ये पुस्तक में है, ठीक है, पुस्तक में होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि पहले कैसे चलता था जीवन। डिस्क्रिप्शन, पहले जीवन ऐसे चलता था, वो पता होना चाहिए, क्योंकि सबको सब चीज़ पता होनी चाहिए। आज का विचार, सबको सब चीज़ पता होनी चाहिए, तो इसलिए उधर है। ये वास्तविकता तो नहीं है। और आप बोल रहे हो कि स्थापित करो, ठीक है, आपको कोटि कोटि नमस्कार, लेकिन हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। ये जवाब हमको बार बार मिलते थे, इसलिए एक उदाहरण की जरूरत है। क्या बोलते हैं, यदि संभव है तो आप करके दिखाओ, फिर हम सोचेंगे। तो उदाहरण की आवश्यकता, वो उदाहरण स्थापित होने पे लोग देख करके उसको सीख लेते हैं। ये है प्रचार। प्रभुपाद की पुस्तकों में जो लिखा है, शास्त्रों में जो दिया है, भगवान की वाणी जो है, भगवान जिसका आदेश दे रहे कि इसको पालन करो, और यदि पालन नहीं करते हो तो सफलता नहीं मिलेगी, समाज ऐसे चलना चाहिए, हमारे पुरखों ने ऐसे जिया है, ये सब जो वस्तुएं, इन सब को जो गाली दे रहे हैं कि भाई ये सब तो बेकार है, अभी नहीं हो सकता है, आप अपना मुंह बंद करो, ये गाली है उनको। वो जो सब गाली दे रहे हैं उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, और उन लोगों का केवल मुंह बंद करने के लिए नहीं, उन लोगों को ऐसा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए उदाहरणों की आवश्यकता है। इसलिए जब भक्त लोग ऐसा जीवन जीते हैं, करके दिखाते हैं, तो ये जो उन लोगों की वाणी है उसका प्रचार स्थापित हो जाता है। ये कारण से भी श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि ये चीज स्थापित हो। प्रभुपाद यहाँ तक कहे कि इसमें है वो कन्वर्सेशन, यदि हम पूरे विश्व में प्रचार करके फैलना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं कि सभी जगह पे उनका नाम फैले, तो वर्णाश्रम के बिना ये संभव नहीं है, और वर्णाश्रम को पुनः स्थापित करना ही पड़ेगा। फरवरी 14, 1977 का कन्वर्सेशन है मायापुर में। ये जो है सब स्लाइड्स है इसमें, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया इसमें। ये जो 3 कारण है उसके सबके कोटेशंस है इसमें, एक 3 4 कोटेशंस है सबके। 11 मिनट का वीडियो ही बना दिया स्लाइड का। वो मैं, आपका कोई ग्रुप हो तो उसमें भेज सकता हूँ, लोग देख सकते बाद। अंग्रेजी में है, लेकिन इतना कठिन नहीं है समझना। तो तीसरा कारण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, प्रचार का कारण। और जो लोग ऐसे प्रकल्प शुरू करना चाहते हैं, कम से कम उसमें जो शुरुआत में आने वाले लोग हैं, जो लीडर हैं, उनको ये तीनों कारण में पूरा विश्वास होना चाहिए, अडिग विश्वास होना चाहिए, और इसको पूरा गहराई से समझे होने चाहिए, तभी जाकर के आगे स्टेप लेना चाहिए इसमें। अन्यथा वर्णाश्रम के नाम पे सब अलग अलग वस्तुएं हो जाएगी, अपने विकल्प आ जाएंगे उसमें। बाकी चीज़ें जो हो सकता है कि कोई पूरा ऐसा कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए कोई कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर लिया अपने हिसाब से, थोड़ा इसमें से लिया, थोड़ा एडजस्ट करके कुछ करना पड़ा, तो उसको वर्णाश्रम प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ नाम नहीं दे सकते, क्योंकि नहीं तो वहीं फिर वो हो जाता है। थोड़ा बहुत जो कुछ कर लिया, जैसे भी कोई आदमी है घर पे थोड़ा एक आध माला कर रहा है, उसको आप दीक्षित भक्त नाम नहीं दोगे, सही। थोड़ा बहुत अपना अपना मावा भी खाता है और माला भी करता है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे मत करो, लेकिन आप ऐसा नहीं कहोगे वो दीक्षित भक्त है। ऐसा नहीं कि उसको प्रवचन देने बिठा दोगे, सबको गाइड करने के लिए बिठा दोगे, ऐसा नहीं होगा उसमें, क्योंकि नहीं तो उसके नाम पर सब लोग यही सोचेंगे ये तो भक्ति है, तो ये करेंगे। तो उसी प्रकार से ये 3 कारण बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज के बहुत सारे प्रवचन हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, और तीसरे कारण के ऊपर तो आपको प्रवचन मिलेगा, अंग्रेजी में है, कम से कम एक जो मुझे पता है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन, उसमें से एक कम से कम मुझको पता है, या 2 पता है। एक प्रवचन है, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रीचिंग प्रोजेक्ट। ये जो करमंदुरी में जो फार्म था,
कम्युनिटी, उसका जब उद्घाटन था 2011 में, तब गुरु महाराज ने दिया था ये प्रवचन, द बिगेस्ट प्रीचिंग प्रोजेक्ट। वो आपको आर्काइव में मिल जाएगा, जो 64 GB की प्राप्त होती है उसमें। और दूसरा प्रवचन है बुक्स एंड फार्म्स सॉलिड प्रोग्राम्स। प्रभुपाद के कोटेशन के ऊपर है, लगभग 38 मिनट का प्रवचन है। 18 मिनट का हो जाएगा वो, आर्काइव में वो 18 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि रशियन के साथ ट्रांसलेटेड है, तो ट्रांसलेशन निकाल दिया तो 18 मिनट का है वो भी मिल जाएगी। ये 2 तो कम से कम या तीसरे कारण के लिए दिखते ही है। तो ये एक थोड़ी झलकी थी, बहुत विशाल है इस वर्णाश्रम के विषय में चर्चा करना, किंतु ये शुरू होनी चाहिए ये चर्चा, और धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये मेंटालिटी भी थोड़ी सोचने की आवश्यकता है सबको, कि इसमें मुझे क्या प्राप्त होगा वर्णाश्रम को पालन करने से। इससे बाहर आकर के ज़्यादा और ब्रॉडर पिक्चर देखे, पूरे समाज को क्या मिल रहा है, क्योंकि सब भक्ति में हैं तो भक्तों के लिए बहुत लाभदायक होता है पूरे समाज की चिंता करना। इससे प्रभुपाद के मिशन में क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उससे हम प्रभुपाद के मिशन की चिंता कर रहे हैं। गुरु महाराज ने एक प्रवचन दिया था व्यास पूजा पे, पुरी में, शायद पुरी में कि सोमनाथ में, फादर सन एंड मदर सन, पिता का पुत्र और माता का पुत्र। माता का पुत्र है वो सेवा लेता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझसे ये लाभ, मुझे ये बात। लेकिन वो पुत्र जब पिता का पुत्र बनता है तो वो सोचता है कि पिता को लाभ कैसे होगा, वो सेवा करता है। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि हमको पिता का पुत्र बनना है, कब तक रहेंगे माता के पुत्र। तो उस प्रकार से इस विषय में भी हमको चिंता करनी चाहिए श्रील प्रभुपाद के मिशन की। तो हम हो गए पिता के पुत्र, और पिता के पुत्र बहुत प्रिय होते हैं, तो पूरी परंपरा को हम प्रिय हो सकते, गुरु परंपरा को। तो ये जो लाभ प्राप्त होगा, पूरी गुरु परंपरा को प्रिय होना, वो लाभ कितने भी करोड़पति बन जाए, कितने जन्मों में करोड़पति बन जाए, उससे नहीं उत्पन्न होने वाला है, मिलने वाला है। इसके सामने जो भी इधर उधर की जो भी कठिनाइयाँ हैं वो सब तुच्छ है, कोई वो कठिनाई लगेगी ही नहीं। तो ये लाभ बहुत महत्वपूर्ण लाभ है मनुष्य जीवन के लिए, और इससे कोई भी नुकसान नहीं है। ये दृष्टिकोण यदि हम रखेंगे तो आप देखेंगे क्या चमत्कार होता है हमारे जीवन में। जैसे कई बार भक्तों को ऐसा प्रश्न रहते हैं कि मेरा बेटा मैं गुरुकुल में रखूँगा, वहाँ पे नहीं चला, कुछ समय बाद वापस आ जाना पड़ा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसको यदि हम बड़े दृष्टिकोण से देखें तो यदि 2 साल गुरुकुल में नहीं रखा होता तो क्या उसका जीवन आबाद था? थोड़ा सोचे, मनुष्य जीवन की दृष्टि से यदि वो 2 साल गुरुकुल में नहीं जाकर के स्कूल में पढ़ा होता, 2 साल बाद में तो पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है बाद में, और बाद में ही पढ़ा, तब भी पढ़ा था नहीं तो क्या उससे उसका जीवन में सफलता प्राप्त होने वाली थी? उसका जीवन आबाद हो जाता कि वहाँ जाने से बर्बाद हो गया, ऐसा हम सोच रहे हैं? समझ में नहीं, उसका जीवन शायद ज़्यादा बर्बाद हो जाता। वो 2 साल जा कर के उसने क्या किया? सुबह मंगल आरती उठा, 3 आरती अटेंड की, कीर्तन में नाचा, केवल भक्तों का संग किया, अभक्तों के संग से दूर रहा, शारीरिक सेवाएं की जिससे शरीर भी थोड़ा बहुत बना, और सबसे महत्वपूर्ण ये प्रचार का जो मिशन है उसमें उसका योगदान हो गया कुछ। वो चाहा कि नहीं चाहा बात अलग है, वो ऐसा नहीं कि वो सोच के गया मैं प्रचार में योगदान करूँगा, वो तो कुछ ऐसा सोच के नहीं जाता है। बच्चे मतलब पशु, जहाँ पे रखोगे रहेंगे। लेकिन उधर गया तो 2 साल का उसका योगदान भी हो गया, तो प्रभुपाद का प्रिय हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, और उसको रखने वाला भी प्रभुपाद का उतना प्रिय हुआ होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न है।
वो जो प्राप्त हो गया, प्रभुपाद का प्रिय होना और उसको जो आध्यात्मिक प्रगति, जो भी भक्तों का संग इत्यादि प्राप्त हो गया, हरि नाम इतना सुना, वो जो सब प्राप्त हो गया वो तो उसका जाने वाला नहीं है इस जीवन के बाद भी, वो निश्चित रूप से आ गया। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया, महान भय से वो बच गया। तो घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है? उसके सामने नुकसान कितना हुआ? उसके 2 साल स्कूल में से गए बस। क्योंकि गवर्नमेंट का तो नियम है कि स्कूल में से निकल भी जाएंगे, वापस स्कूल में रखेंगे तो रखना ही पड़ेगा और पास भी करना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 साल गए तो भी उसके उम्र के हिसाब से रखना पड़ेगा और पागल का नियम, एनीवे उसकी तो चर्चा नहीं करेंगे। उनको जो चाहिए वो भी प्राप्त नहीं होता है, इससे केवल सर्टिफिकेट मिलता है, फेल भी नहीं कर सकते, चाटा भी नहीं मार सकते बेचारे को। तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन नुकसान क्या हुआ? इस तरह से यदि हम सोचना सीखेंगे तो ये शास्त्र बुद्धि से हम सोच रहे हैं। नफे नुकसान का भी जो सोचता है, जो बिजनेसमैन है, उसको भी वास्तविक नफे नुकसान का सोचना चाहिए ना, अपने विचार में आए नफे नुकसान का नहीं। तो ऐसी चीज़ों को सोचना चाहिए ऐसे। तो इसके सामने फिर बाकी सब जो हमको बड़ी चीज़ लगेगी नहीं। लेकिन जब तक हमको लगेगा कि हम यहाँ पे सिटी में रह करके आबाद हैं, तब तक हम जो विकल्प देखेंगे उसका ही सोचेंगे यहाँ पे जाके बर्बाद हो जाएंगे। पहले तो यही विचार निकालने की आवश्यकता है कि हम यहाँ पे रह करके आबाद हैं। ये यदि हमको फीलिंग हो रही है कि हम सिटी में रह करके आबाद हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है कुछ, कि ना तो भौतिक रूप से ना तो आध्यात्मिक रूप से कहीं आबादी दिखती है यहाँ पे। हाँ, उस तरह से आबादी दिखती है, जनसंख्या दिखती है, लेकिन जो लाभ की बात है, जिसको हम आबाद कभी कहते हैं, बर्बाद का विरुद्ध, वो तो नहीं दिखता है। सही। एक भक्त ने प्रवचन दिया, सेमिनार लिया, डोंट मेस अप योर लाइफ विथ वर्णाश्रम, कि वर्णाश्रम पालन करके अपना जीवन बर्बाद मत करो। तो मैंने प्रश्न किया कि वर्णाश्रम पालन नहीं करने से कब आपका जीवन आबाद था? अब ये सोचते हो आबाद था? देखो, भक्त हैं 7-7 डाइवोर्स लेकर के घूम रहे हैं। ये डाइवोर्स 50% से भी ज़्यादा विवाह में डाइवोर्स होते, इसको आप आबाद मानते हो जीवन को? पाप कार्यों में सब लग रहे, ये आबाद है? खुद जब हो नहीं पा रहे, पूरा सुबह से लेकर शाम निचोड़ना पड़ता है, ये आबादी लगता है आपको? जब आबाद लगता है तब आप बोलो कि जा करके बर्बाद मत करो। बाकी तो ये बात है, बर्बाद तो है ही अभी, तो मरता क्या ना करता की बात कर लो कि भाई यहाँ तो बर्बाद ही है, चलो उधर जाकर के ट्राई करते, कुछ फायदा हो गया ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, उस तरह की बात। तो ये सब चीज़ें भी एक सोचने योग्य वस्तु है। ये जो हमारा पूरा विचारधारा है उसको बदलने की बात है, तो उसके लिए प्रयास शुरू करना चाहिए। ऐसे ही फार्म प्रोजेक्ट्स या वर्णाश्रम प्रकल्प नहीं आ जाते हैं केवल प्रैक्टिकल उसको जमीन लेकर के बैठने से। पहले विचारों को शुद्ध करना पड़ता है, उसको विचारधारा बदलनी पड़ती है, और ये विचारधारा बदलने की जो प्रैक्टिस हो भक्ति में बहुत 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 मदद करेगी। क्योंकि ये विचारधारा बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे जो बहुत सारे गलत विचार हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक थे वो सब हटते हैं, और फिर हम वास्तविकता देख पाते हैं। जिस प्रकार से गुरु महाराज देख रहे हैं, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं, इस प्रकार से हम भी उसको देख पाते हैं और स्वयं को ही बचा पाते हैं। गुरु महाराज ने कितने सारे विवाह को बचाया है। गुरु महाराज कुछ सन्यासी है, लेकिन उन्होंने कितने सारे विवाह को बचाया। उनको विवाह का कोई अनुभव नहीं है, बाल पहले से ही सन्यासी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी व सन्यासी। बहुत सारे उनके शिष्यों के विवाह को बचाया है, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल वर्णाश्रम के अनुसार गाइडेंस देकर कि स्त्री को पति के अंतर्गत रहना चाहिए, डाइवोर्स को भूल जाओ, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, इस विकल्प को ही भूल जाओ। विकल्प है तब विचार आता है, विकल्प को ही भूल जाओ। ऐसा करके उनको डायरेक्ट कर करके कई लोगों को बचा पाए हैं गुरु महाराज ऐसे, और कई स्त्रियों को भी बचाया। इस प्रकार से अपना स्त्री धर्म पालन कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये समझ करके। और गुरु महाराज बोल रहे इसलिए
वो लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो वो स्वयं बोलते हैं कि यदि ये हमको नहीं गुरु महाराज बताते तो पता नहीं कितने डाइवोर्स हो चुके होते। ये वास्तविकता है। तो इसलिए विचारधारा बदलना हमारे लिए लाभदायक है। तो ये सब के ऊपर आप सोचिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।